नमस्कार, न्यूज टुनाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं पयोधी शशि और आज बात बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और दमन की। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात अब हिंदुओं के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन की साजिश कर रही है। मतलब हिंदुओं के कत्लेआम की योजना बनाई जा रही है। बांग्लादेश की 1.25 करोड़ हिंदू आबादी को किस तरह डायरेक्ट एक्शन के नाम पर डराया जा रहा है, पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सेकंड का ये विजुअल बेहद डराने वाला है। रात के स्याह अंधेरे में हिंदुओं के खिलाफ नफरती नारेबाजी करती उन्मादी भीड़ दिख रही है। कट्टरपंथियों की ये भीड़ बिल्कुल बेलगाम बेखौफ होकर अल्पसंख्यक हिंदुओं का खून बहाने का ऐलान कर रही है। डायरेक्ट एक्शन की हुंकार भर रही है। वीडियो बांग्लादेश के सुनामगंज जिले के दोयरा बाजार का है। यहाँ नफरती माहौल बनाकर हिंदुओं को टारगेट किया गया। लेकिन बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू आबादी के खिलाफ हिंसा की यह तस्वीर अकेली नहीं है। पूरे बांग्लादेश में जगह जगह इसी तरह के हालात हैं। सुनामगंज के दोयरा बाजार में कट्टरपंथी जमात किस तरह हिंदुओं पर कहर बरपा रही है, ये उसका सबसे ताजा सबूत है। देखिए किस तरह कट्टरपंथियों ने दोयरा इलाके में हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों को तोड़ डाला और सामान लूट लिए। बताया जा रहा है कि यहाँ बड़ी संख्या में उन्मादी भीड़ पहुंची और सब कुछ तबाह करके चली गई। वीडियो बांग्लादेश के कोमिला का है। यहाँ भी भीड़ खुलेआम डायरेक्ट एक्शन का नारा बुलंद कर रही है। तस्वीर बांग्लादेश के नीलमफरी जिले की है। यहाँ के डिमला में हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया और आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात इतनी खूंखार हो चुकी है कि हिंदुओं को देखते ही उन पर हमले किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की शुरुआत यूं तो अगस्त महीने से ही हो गई है। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया था और अब एक बार फिर बांग्लादेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा हिंदू आबादी मुस्लिम है। उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। नरसंहार की चेतावनी दी जा रही है और अब डायरेक्ट एक्शन के नारे लग रही हैं। डायरेक्ट एक्शन की नारेबाजी के पीछे रची जा रही खूनी साजिश को हम डिकोड करेंगे, लेकिन पहले बांग्लादेश के ताजा हालात पर आपको कुछ और अपडेट देते हैं। ढाका से चटगांव तक जारी हिंदू विरोधी हिंसा में एक तरफ बांग्लादेश की पूरी मशीनरी हिंदू विरोधी की तरह काम कर रही है। पुलिस और सेना हिंसा कर रही भीड़ को रोकने की जगह हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, तो वहीं बांग्लादेशी जुडिशरी सिस्टम से भी अल्पसंख्यक हिंदुओं को न्याय नहीं मिल रहा है। कथित देशद्रोह के आरोप में भी गिरफ्तार किए गए चिन्मय प्रभु को अपनी जमानत अपील दाखिल करने के लिए वकील तक नहीं मिल रहा और जो वकील चिन्मय प्रभु की बात अदालत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कट्टरपंथी उसका जीना मुहाल कर दे रहे हैं। आईसीयू में मौत से जंग ये है रमन रॉय, जो चिन्मय प्रभु के वकील थे, लेकिन कट्टरपंथियों ने उन पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया। हिंदुओं को बांग्लादेश में दुश्मनों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कट्टरपंथियों के तांडव का एक और सबूत देखिए। वीडियो चिन्मय कृष्णदास के वकील रेगन आचार्य के चैम्बर का है। रेगन आचार्य ने छत्रग्राम कोर्ट में चिन्मय प्रभु के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी, इसलिए कट्टरपंथियों ने उनके चैम्बर को तोड़ डाला। बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं के साथ साथ इस्कॉन को भी टारगेट किया जा रहा है। इस्कॉन से जुड़े लोगों की अदालत में सुनवाई में खलल डाला जा रहा है। चिन्मय दास के वकीलों पर लगातार टारगेट किया जा रहा है। वीडियो छत्रग्राम का है। यहाँ वकीलों के एक ग्रुप ने रैली निकालकर चिन्मय प्रभु पर मर्डर चार्ज लगाने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर भारत की पैनी नजर है। मोदी सरकार कूटनीतिक चैनलों से हर संभव कोशिश में जुटी है। बांग्लादेशी हिंदुओं पर जारी हिंसा की गूंज संसद में सुनाई दी। रंगनाथ श्याम सुंदर दास
और रूप और रुद्रपति केशव दास, इन दोनों डिवोटी ने जो चिन्मय दास जी को जेल में दवाई देने के लिए गए थे, उनको भी अरेस्ट करके उनके साथ भी अत्याचार किया। भारत से लेकर ब्रिटेन तक बांग्लादेशी हिंदुओं पर ढाए जा रहे जुल्म का प्रतिकार हो रहा है, लेकिन वहां से आ रही तस्वीरें और खबरें ये जाहिर कर रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है और हालात लगातार खराब हो रही हैं। पिछले दिनों से जारी हिंदू विरोधी हिंसा में अब डायरेक्ट एक्शन की मांग से साफ जाहिर है कि हालात जल्दी सही होने वाले नहीं हैं। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।